बार बार लोग हमसे पूछे जा रहे हैं कि चार्जशीट कहाँ है, 1.5 साल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा डिस्टर्बिंग सवाल है और ये पूछेगा, हर कोई बंदा पूछेगा। दीदी, इसमें बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत, हम खुद पूछ रहे हैं। मोमिन सर ने खुद पूछा है, यानी बिलीव की मोमिन सर ने खुद पूछा है, कहाँ है चार्जशीट? 1.5 साल होने वाला है, कहाँ है चार्जशीट? चार्जशीट के नाम पे तो एपी सिंह जी ने किसी को काम करने ही नहीं दिया। चार्जशीट के नाम पे तो एपी सिंह जी ने पैसे भर दिए मुंह में, किसी को काम ही नहीं करने दिया। अब नहीं, किसी को बुरा लगे भला लगे, मैं हूँ एकदम, मैं कड़वी, जो मुंह पे बोलना है। अब जो छानबीन हो रही है वो मोमिन सर के आने के बाद हो रही है। जितना भी इन लोगों को जो पता है भैया लिख के दे दो, नहीं तो मोमिन सर उसके बाद इस केस को अगर अपने तरीके से करने लग गए तो फिर ये हरियाणा ट्रांसफर हो जाएगा, और जब हरियाणा सरकार इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर वाट लगने वाली है। जितने सारे मिले हुए हैं प्रशासनिक लोग, उन सबकी फिर छुट्टी होने वाली है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम शेमोन ना करें आप लोगों को, हम आप लोगों के ऊपर उंगली ना उठाएं, और बेसिकली हम राघोपुरा की पुलिस के ऊपर उंगली ना उठाएं। तो आप लोग जो है, जो काम आपको दिया गया है उस काम को आप जल्दी जल्दी दीजिए, क्योंकि 24 तारीख बहुत जल्दी आने वाली है। चार्जशीट आप जल्दी जल्दी दे दीजिए, जो भी आपने लिख के देना है। अगर मोमिन सर सेटिस्फाई होते हैं तो गुड एंड वेल, नहीं होते हैं तो उसके बाद उच्च स्तरीय उस पे जाएंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफर करवा देंगे। और वहां जब ये गया तो ये हाथों के हाथ फटाफट शट आउट हो जाएगा। जी बिल्कुल, चार्जशीट के लिए आप बिल्कुल मत बोलिए कि बुरा मानने की। हमें खुद है कि 1.5 साल में जो 90 दिन में चार्जशीट आ जाती है, 1.5 साल में नहीं आई है, तो उसकी वजूहत क्या है? इसके पीछे कौन है? क्यों इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? क्यों नहीं आने दे रहे हैं? कुछ तो होगा, कुछ तो हमसे छुपाया जा रहा है। और ये भी एक है, लोगों के दिमाग में आता है, अपना इंडियन बहन भाइयों के भी आता है, पाकिस्तानियों के भी आता है कि बेल की 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मैंने उन तीनों कंडीशंस को बहुत डीपली रीड किया है इंडियन पीनल कोड की। इसकी बेल की नहीं समझ आ रही, इसकी बेल तो समझ ही नहीं आ रही। ये किस बेस पे 1.5 साल बेल पे बाहर है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। यकीन करें, मैंने वो सब चीजें निकाल के देखी हैं कि यार ये अच्छा, ये 3 किस्म की बेल होती है, ये होता है, वो होता है, फलां होता है। इसकी तो कोई बेल की भी समझ नहीं आ रही कि इसको बेल भाई किस तरह की मिली हुई है। फिर उसके बाद आप हिम्मत सर को भी आप छोड़े। सबसे पहले आपको पता है, पहला लॉ जो हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का एक ही लॉ है तकरीबन है, वो ये कहता है कि बेल उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसको तोड़ा जाता है, उसने जो भी वादा किया होता है ना, वायलेशन किया जाता है, बेल उसी वक्त खत्म होती है। इसमें किसी बंदे की जरूरत नहीं है। नहीं, ये लॉ क्या तोड़ दिया, ये तो पता नहीं क्या कुछ कर गया लॉ के साथ। ये तो नाच रही है लॉ के आगे भाई खड़ी होके। अब आप देखिए ना, जब एक आदमी के एक बंदे के ऊपर, जो दूसरे मुल्क से आया हुआ बंदा है, उसके ऊपर एफआईआर हो रखी है, वो नजरबंद है घर के अंदर, उसके बाद उससे क्या बोलते हैं, कानूनी कार्रवाई भी हो रही है और उसको इंस्ट्रक्शन भी है कि भाई आपको ये नहीं करना है, लेकिन ये तो वही कर रही है। और हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी बेल कैंसिल क्यों नहीं हो रही है। बस ये बहुत सवाल है लोगों के, और ये पूछते रहेंगे और हर कोई पूछेगा। इसमें हमारे यहाँ केस होता तो हम लोग भी, जाहिर सी बात है उसको, मैंने बड़ी अच्छी बात देखी है कि लोग ना एकदम जज्बाती हो जाते हैं। अब अगर हम बात कर देते हैं या ये देखें, मैंने जब ये लाइव शुरू हुआ सबसे पहले पाकिस्तान की बात की है। मैंने जो प्रोफेसर हमारे अजीम साहब है, उनसे पहला सवाल ये किया कि सर सिटीजन के क्या हुकूक है पाकिस्तान में, मुझे ये बता दें। हमारी जो गवर्नमेंट है वो 1.5 साल से सोई पड़ी है, ठीक है। मतलब अब थोड़ा बहुत काम हुआ, जो भी हुआ 3-4 महीने में, मतलब सिटीजन की ये औकात है पाकिस्तान में, ये औकात है, इसका तो ये मतलब है ना। तो इसी तरह जो हमारे इंडियन बहन भाई हैं, उनको इन चीजों को समझना चाहिए। हमने हकाइक के ऊपर बात करनी है। हमारा मकसद ये नहीं होता कि आपका लॉ ऐसा है, फलां ऐसा है, हम ऐसी बात नहीं करना चाहते। लेकिन एक सवाल जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, हम भी क्वेश्चन उठाते हैं। बिल्कुल, मैं बोल तो रही हूँ, पराठे से मैं बोल रही हूँ
मैं आ जाती हूँ, क्योंकि आपको आपको कोई भी बंदा चाहिए तो कोई भी बंदा का मतलब भाई देखो वो वायलेशन कर रही है और मुझे पसंद नहीं है, तो मैं एप्लीकेशन लिखती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि आप उसके लॉयर थे, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं आता है ना। जवाब आए तो सामने से फिर हम लोग कोई भी जाए तो जवाब भी तो आना चाहिए। आपको इतना उसने इतने अब्यूज, इतने गंदी गंदी अब्यूजिंग की है आपने, उसके ऊपर जो कार्रवाई की थी उसमें क्या हुआ? उसने इस तरह से हटा दिया, इस तरह से, बिल्कुल और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मेरे जैसे होते तो भैया मैं तो जब तक जेल में न डालती तब तक सोचती नहीं। कोई मेरे को अगर ये इस बिल्कुल तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करती मेरे लिए कि मेरे को मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, और वो भी सोशल मीडिया पे आके ये वीडियो बनाती है कि वो हेमंत पराशर जी मेरे कागज वगैरह नहीं दे रहे हैं, मुझे मानसिक पीड़ित कर रहे हैं, शारीरिक शारीरिक कैन इमेजिन शारीरिक, इसका मतलब ये है कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, शारीरिक शोषण कर रहे हैं मेरा। तो वो समझ गया हूँ। यही औरत रह गई शारीरिक शोषण के लिए, जो भी पूरी दुनिया कर रही है तेरा शारीरिक शोषण ना, तो खुद बुला रही है बिल्कुल घर में लोगों को शारीरिक शोषण करने के लिए। तो हेमंत पराशर सर ही रह गए हैं तेरे को शारीरिक शोषण करने के लिए, कह रही है कि पैसों से भी मुझे शोषण कर रहे हैं। अब पैसे से कैसे कर रहे हैं, क्या वो तेरे से उन्होंने कोई मांग की है पैसों की? बता, क्या तेरे पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है या तेरे पास कोई ऐसे वो है? अगर इस तरह के एलिगेशन अगर मुझ पे लगाते ना तो ये सब की मैं बंद करवाती, सबकी, बिल्कुल गली के कुत्ते की तरह ना इसको भगवाती ना। सच में जिस तरह से इसने हेमंत पराशर सर को ये गाली दी थी, यही गाली, और मैंने पराशर सर को बोला भी था, मैंने कहा मैं आपको तब मानूंगी जो गाली उसने आपको दी है, ये गली में उसी तरह पट्टा बांध के घूमनी चाहिए। बिल्कुल। क्या करें, वो बस नहीं असल लेते में देखें, हेमंत सर से भी हमें कोई वो गिला या ऐसा शिकायत नहीं है, लेकिन जब वो बात करते हैं हम उन्हें पसंद करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं, बल्कि हम लोग जी हंसते जी भी हैं जिस तरह वो जिस लहजे में, प्यारे लहजे में बात करते हैं, अच्छा लहजा उनका। बिल्कुल। लेकिन जब वो ये बातें करते हैं ना कि आए कोई मेरे पास और जनाब ये कर दे और मैं ये कर दूंगा, तो हम ये बैठ के सोचते हैं कि भाई आप कोई बंदा पकड़ लें, छोटा मोटा दोस्त है आपका, कोई ना कोई दोस्त तो हाँ होगा, वो दे दे। ठीक है, बिल्कुल आप जिस तरह सरिता बहन कह रही है कि मैं देती हूँ, आप करें, आपने क्या करना है। फिर उसके बाद वो एक हाँ दो चीजें कहते हैं, वहां से हमें बड़ा डाउट होता है। वो ये कहते हैं किसी भी लाइव में, तो मैं जी लाइव में नहीं बता सकता, मैं लाइव में नहीं बता सकता, बस मतलब वो प्राइवेट उस मैसेज में बता सकता हूँ। भाई क्यों क्यों? प्राइवेट भी बता लें तो मैं तो पब्लिक कर दूं, प्राइवेट में भी तो नहीं बताते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि प्राइवेट में भी नहीं बताते, फोन ही नहीं उठाते हैं। मैंने 2 बार कोशिश भी की कि चलो आपने, ठीक है, मेरे को 2 चैनल वालों ने बुलाया कि दी आज पराशर सर आ रहे हैं तो आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप रेंज कीजिए। आप क्वेश्चन करें, उससे एक क्वेश्चन का जवाब मांगे, ऐसा है बहन जी, ये बात पब्लिकली मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको फोन कीजिएगा या मैं फोन करूंगा, आज तक नहीं बताए, और मैंने फोन किए भी, तो क्या फायदा फिर ऐसे? तो इससे अच्छा फिर मैं मेमन सर से बात करना पसंद करती हूँ, और मैं खट 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 उनको पूछती हूँ और फटाफट फटाफट वो बता देते हैं, और उसके बाद जब भी होता है उनका जैसे लाइव आके सबको बता देते हैं। तो मैं ये पसंद करती हूँ, मेरे को ना झिकझिकबाजी अच्छी नहीं लगती है, जो बोलना है सामने बोलो। इसलिए मैंने परसों भी लिखा था, मैंने कहा सर मैं आती हूँ, मैं एप्लीकेशन डालती हूँ, तो क्या आप मेरा साथ देंगे इसको अंदर करवाने में? कोई आंसर ही नहीं दिया उन्होंने, मजाक में ले लिया, हंसने लग गए। हाँ। अच्छा शायद दीदी, भाई ने क्वेश्चन पढ़ा भी कुछ उन्होंने। लास्ट में हम सब लोग दोबारा गुलाम हैदर के दुख में बराबर के शरीक हैं, और बिल्कुल बिल्कुल माएं बहनें माएं बहनें और बेटियां ये सबकी साझी होती हैं, सबकी साझी बिल्कुल होती हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारी बहनें हमें बोले, हम कलेजा निकाल के उनके हाथ में रख दें, माँ से बड़ी कोई हस्ती नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बड़ा दुख हुआ सुबह जब ये खबर मिली। मैंने कहा यार, एक तो बेचारा वैसे ही इतनी अजियत से बेचारा वो गुजरा है, फिर उसके बाद वालदा का साया सर से उठ जाना। माँ दीदी 110 साल की भी हो ना, वो खाली बैठी होती ना, बैठी होती, उसका बैठना ही बहुत कुछ होता है उसका। हमारी वालदा है माशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह कभी इनको लाइव में भी लेकर आऊंगा। माशाल्लाह 80 ईयर्स की होने वाली है मेरी वालदा ना, 80 ईयर्स की। जी जी
और वो अक्सर बात करती, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अम्मी अम्मी जी आप बैठे हुए हो ना, मेरे लिए ये बहुत है, आप मेरे सामने बैठे हुए। बहुत बड़ी बात, ठीक है, बहुत बड़ी बात। तो ये इतना बड़ा आसरा होता है, और दुआ का अल्लाह उनको सब्र दे बहुत ज्यादा। और इंशाल्लाह कल फिर दोबारा इसी टाइम पे दोबारा हम लोग बिल्कुल। हाजिर होंगे। सरिता दीदी कसम से आपके लिए ना ये हाथ है मेरे, कसम से। नहीं भाई नहीं, और जब आप तक बच्चे सिर्फ नहीं जाते हैं, मैं आप लोगों के साथ में नहीं, मेरा पूरा हिंदुस्तान आप लोगों के साथ में है, हमारा पूरा हिंदुस्तान, सच में उन बहुत बच्चों के लिए, वो बहुत 4 मासूम बहुत बच्चे, वो कम हमारे लोग बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे। दीदी, बहुत कम लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं और वो अंदर से भी वैसे होते हैं। आप वैसी हैं, आप जो यकीन बोलती कीजिए, है ना, आप अंदर से भी वैसी हैं। आप यकीन कीजिए, मेरे को बहुत सारे आप लोगों के सबके मेरे को मैसेज आए, पर पता क्या है, मेरे को अपनी मदर याद आ गई। मैं भी 15 साल पहले अपनी माँ को खो चुकी हूँ, और लिटरली आप यकीन कीजिए वकास भाई की आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उनसे मांग लिएगा, 4 मिनट तक मैं रोती ही रही। मतलब वो बंदा ऐसा बंदा है जिसका ना ऊपर पकड़ने के लिए है, ना नीचे जमीन उसके लिए टेकने के लिए है। वो बंदा ऐसी उसमें बिगड़ में फंसा हुआ है, और उस बंदे के ऊपर से अब माँ का साया भी चला गया है। तो आप ये लगाइए वो बंदा क्या करेगा। अब उस बंदे के साथ में हम नहीं रहेंगे और हम उसको दिलासा नहीं देंगे, तो फिर उस बंदा कैसे जिंदा रहेगा। इस औरत ने उसको मारने के लिए या मरने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने संभाला उनको, जैसे तैसे उनको बोला, जैसे तैसे आप लोगों ने उनको संभाल के, और अभी तक उनको रखा हुआ है इस तरह की, भाई होगा। और हम लोग भी तसल्ली दे रहे हैं कि होगा, लेकिन जब से मोमिन सर आए हैं तब से तसल्ली नहीं, हम 100%, 200% हम बोल रहे हैं कि बच्चे उनको ही मिलेंगे, बच्चे उनके हाथ में ही दिए जाएंगे, क्योंकि इस औरत ने जाना है जेल। बच्चों का ये बच्चों की माँ नहीं है, और ऐसी माँ कहना लेके लायक भी नहीं है। ऐसी माँ को तो खुदा या भगवान ना बच्चे दे